हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दो पार्टनर है, सीता और गीता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5। 31 मार्च 2021 को इनकी बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं और रियलाइजेशन पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की सेटलमेंट की गई। आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आपके पास जो बैलेंसेस हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस है, इनको लिखो 30,000 और 35,000। ये तो कैपिटल के बैलेंसेस है, लेकिन गीता का करंट अकाउंट का बैलेंस भी आ रहा है, वो भी डेबिट। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, जब आप बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो और आपको हर एक पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कि उसको आप एंड में पेमेंट कितनी करनी है, तो अब आपको दो दो अकाउंट मेंटेन नहीं करने, आपको एक ही अकाउंट में सारे बैलेंसेस ट्रांसफर करने। तो कैपिटल अकाउंट में ही गीता के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो गीता करंट अकाउंट 2,000, क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीतास करंट अकाउंट, जो डेबिट बैलेंस था वो यहाँ आपने ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद है कि आपका एक कंटिजेंसी रिजर्व है। कंटिजेंसी रिजर्व आपका एक जनरल रिजर्व के जैसे ही है, जो हम इमरजेंसी में कोई भी खर्चा है उसको मीट करने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं। वो कहाँ शो करते हैं, हम लाइबिलिटी साइड पर। प्रॉफिट का प्रॉफिट का ही एक हिस्सा आपने इस रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो जब आप डिसॉल्व कर रहे हो फर्म को, बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, तो ये प्रॉफिट, ये रिजर्व इन दोनों पार्टनर्स में ही बटेगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में आप इसको बांट दोगे। तो सीता और गीता के हिस्से जितना जितना प्रॉफिट आया रिजर्व का, उसे आप इनके अकाउंट में क्रेडिट करो। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000 और 10,000। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 4500 रुपए। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस है, जिसे आपने बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर शो किया था। क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम, और खर्चे ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ, जिसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखाया था, क्रेडिट साइड पे दिखाया था। तो जो लॉस है, लॉस है डेबिट बैलेंस है, उसे भी हम इन्हीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सीता और गीता लॉस है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो डेबिट साइड पे लिखो 2,000 और 2,500 रुपए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर कहा है कि आपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज किया, एसेट्स को बेचा, पेमेंट मिली, लाइबिलिटीज की पेमेंट की, तो आपको इन सबको करने में 9,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी इन्हीं दोनों पार्टनर से बटेगा। किस रेशियो में, 4:5। तो इन दोनों को जितना जितना मिला, इन दोनों के लिए फायदा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000 और 5,000। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जो रियलाइजेशन से रिलेटेड खर्चा हुआ हमारा 2,000 का, वो गीता ने पे किया है। गीता कौन है, फर्म की पार्टनर। जो खर्चा फर्म को करना था, फर्म के बैंक या कैश अकाउंट से जाना था, वो खर्चा हमने ना करके हमारे पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कर दिया। गीता ने फर्म के बिहाफ पर ये पेमेंट कर दी। तो बैंक अकाउंट तो माइनस नहीं हुआ, लेकिन गीता को जो लाइबिलिटी बन गई अब आप फर्म की, कि वो गीता को पे करे। तो एंट्री क्या बनी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं, बैंक से पैसा नहीं निकला या कैश बैलेंस आपका कम नहीं हुआ, बल्कि गीता को अब आपको पे करना है। तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, कि इसको हमें इतना पैसा और देना है क्योंकि इसने फर्म के बिहाफ पर इतना खर्चा कर दिया। इसी तरह से इसने एक लाइबिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर 1,000 रुपए की, जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो यहाँ पर ये 1,000 की सैलरी भी इसने अपने बिहाफ पर पेमेंट कर दी। एक तरह से इसने इस लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। तो इसने अगर लाइबिलिटी को टेक ओवर किया तो फर्म की लाइबिलिटी क्या बन गई अब,
गीता को पेमेंट करने की। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल अकाउंट 1000 रुपए। ये हमारा बैंक से बैलेंस कम नहीं हुआ, बल्कि गीता ने हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दी। तो अब वो पार्टी का नाम चेंज हो गया कि जो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से पेमेंट करनी थी, अब वो आप गीता को पेमेंट करोगे क्योंकि गीता ने उसको पेमेंट कर दी है। करेक्ट है। तो ये सब करने के बाद अब आपको देखना है कि किसका कितना बैलेंस निकलता है, उसको पेमेंट करनी है। तो सीता का निकलता है बैलेंस 40,000, जो कि हमें उसको पेमेंट करनी है। अब एंड ऑफ द टाइम है तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखोगे आप, तो बैलेंस सीडी नहीं लिखोगे, अब तो फाइनली पेमेंट ही होगी। तो टू बैंक अकाउंट 40,000 और गीता का आएगा 48,500, और एंड में लिख दो टोटल। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिसोल्यूशन के टाइम पर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है जहां लिख करके आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे साथ कनेक्टेड रहो, देखते रहो, सीखते रहो और बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड बाय एंड टेक केयर।